इस टाइम पर हर किसी की नजरें टीवी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जब से अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई है, तब से ही लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा। हो सकता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला भी हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने की बात बोली थी और मिट्टी में मिला भी दिया है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था कि इसी बीच पुलिस डायल 112 के पास एक मैसेज गिरता है कि हम योगी आदित्यनाथ को जल्दी मौत के घाट उतार देंगे। और पुलिस जब उस शख्स के पास तक पहुंचती है जिसने मैसेज किया था, उसको गिरफ्तार करती है, तो महज 18 साल का युवक निकलता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने योगी आदित्यनाथ को मारने की मैसेज धमकी भरा क्यों किया, और जो खुलासा होता है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं। नमाज है तो 23 अप्रैल की दोपहर डायल 112 पुलिस के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ की हत्या कर देंगे, यानी कि उनको मार देंगे। और जैसे ही ये मैसेज पुलिस देखती है, फौरन आला अधिकारियों से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच जाता है। पुलिस प्रशासन और जो योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी थी उसको बढ़ा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर हो जाता है और उस नंबर की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है कि आखिर कौन है जो योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है। और जो नंबर था वो नॉर्मल नंबर था, ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल नंबर हो, वो नॉर्मल नंबर था। इसीलिए पुलिस फौरन सर्विलांस की मदद से उस नंबर के मालिक तक पहुंचती है। एक घर में मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन जिस शख्स का नंबर था वो बूढ़ा बाड़ा बेचारा, उससे पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारा नंबर कहाँ है, तुमने उस फ़ोन से योगी आदित्यनाथ को क्यों धमकी दी। तो वो शख्स बोलता है कि मेरा मोबाइल तो 2 दिन पहले चुर गया है, उसके बाद से मुझे मोबाइल नहीं मिला। और मोबाइल चुरने की कंप्लेन मैंने थाने में भी करवाई है। पुलिस फ़ौरन ये बात देखने के बाद अब उस नंबर की छानबीन में लग जाती है कि आखिर ये मोबाइल किसने चुराया है। अभी पुलिस को यही लग रहा था कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये खेल चल रहा है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जैसे ही मोबाइल ऑन होता है तो फ़ौरन पुलिस उस मोबाइल की लोकेशन पर पहुंचती है और वो मोबाइल एक युवक के हाथ में था। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पतला सा युवक था जिसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। देखकर नहीं लग रहा था कि ये किसी को मार सकता है या फिर इसने किसी की योगी आदित्यनाथ की हत्या की प्लानिंग की होगी। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है तो वो कपकपाने लगता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने जो मैसेज किया था योगी आदित्यनाथ को मारने का, भला वो मैसेज क्यों किया और तुमने क्या प्लानिंग कर रखी है। लेकिन वो बोलता है कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है और ना ही मैं योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता हूँ, बल्कि वो मैसेज तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी एक प्रेमिका है और उस प्रेमिका से शादी करने के लिए जब मैंने उसके पिता से बात की तो उसके पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया। और दूसरी चीज़ मेरी बेइज्जती की कि तुम इतने बेकार हो, तुम्हारी बेटी से, अपनी बेटी से मैं तुम्हारी शादी कर करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। और ये बात मेरे दिमाग पर लग जाती है और मैं बदला लेने के लिए 2 दिन पहले ही उसके पिता का मोबाइल चुराता हूँ और चुराने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी भरा मैसेज पुलिस के पास भेज देता हूँ। मुझे पता था कि जब पुलिस आएगी तो उसको गिरफ्तार कर लेगी और मेरे प्रेमिका के पिता को उठाकर जेल भेज देगी, प्रेमिका अकेली रह जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। ये मेरी प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस जो आमीन था जिसकी उम्र महज 18 साल थी उसको गिरफ्तार कर और ज़्यादा पूछताछ करती है कि हो सकता है इसके पीछे और कोई वजह हो। लेकिन 1-2 दिन की पूछताछ के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि आमीन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाने के लिए मैसेज किया था। पुलिस उसके ऊपर मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज करती है और साफ क्लियर कर देती है कि आमीन का योगी आदित्यनाथ को मारने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ वो अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाना चाहता था और आमीन को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। तो अक्सर लोग, अब ज़्यादातर लोग प्यार में इस कदर अंधे हो रहे हैं कि वो सोच विचार नहीं करते, बस सिर्फ बदला लेने के लिए, प्रेमिका को हासिल करने के लिए उल्टे सीधे रास्तों पर निकल जाती हैं। अब आमीन जिस प्रेमिका को हासिल करने के लिए ये सब कर रहा था वो जेल जाने के बाद उसका चेहरा तक नहीं देख पाएगा और हो सकता है जेल से बाहर तक ना आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उसने धमकी जो दी थी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।